दोस्तों नमस्कार। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत अंगुलियों के विन्यास के बारे में समझेंगे। ज़्यादातर हाथ की अंगुलियों के ऊपर ही हमारा फोकस होगा। कल हमने अंगुलियों की प्रकृति के ऊपर हमने देखा था। आज अंगुलियों के विन्यास के बारे में देखेंगे। मेरी बात जब किसी भी हथेली को सामने रखते हैं तो तीन तरह की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल स्ट्रेट माने आगे और पीछे स्ट्रेट। अगर ऐसा उंगली हमें दिखने में मिलता है तो इसको सख्त उंगली बोलते हैं। और सख्त उंगली वाले प्राणी सख्त यानी कठोर, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, हठी होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। दूसरी तरह की वैसी उंगली को देखते हैं जो उंगली लचीलापन होता है और किसी तरह से भी वक्र होता है। अगर उंगली लचीलापन है उसके अंदर में यानी पीछे आठ मुड़ जाए और आगे मुड़ जाए, ऐसी बात कर सकते हैं। तो बुद्धिमान आदमी होगा वो संग्रही प्रकृति का होगा, यानी बचा कर चलेगा। वैसे प्राणी जिनकी उंगली लचीलापन होता है लेकिन आगे की ओर मुड़ जाए, मैंने ऐसे आगे मुड़ा हुआ रहे, इस तरह से कर्व पसारने पे हथेली को जब पसारते हैं तो आगे का कर्व रहे। इसको हम कह सकते हैं कि लचीलापन जो है भीतर की ओर हो। तो वैसा इंसान जो होता है आकर्षक होता है, लेकिन लापरवाह होता है। उसको आरूढ़िवादी भी कह सकते हैं, यानी लकीर का फकीर नहीं होता है। वैसा उंगली जो पसारने के ऊपर बाहर की ओर चला जाए, मेरा तो भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं है। लेकिन ऐसा भी उंगली मिलता है जो हथेली से परे कर सकते हैं, बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो। वह मुक्त विचार का होता है, आकर्षक होता है और जिज्ञासु होता है। और वैसा उंगली जिसमें कुछ तो भीतर मुड़ते हैं, कुछ बेतरबीन होते हैं, कुछ बाहर रखता जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, तो वैसा उंगली वाला प्राणी नियम कानून का प्रवाह करता है,
लेकिन बातूनी होता है और मिलनसार होता है। इसके तहत एक बात और हम जानेंगे, हथेली को पसारने के बाद अगर सारी की सारी अंगुलियां स्ट्रेट रहे और सारे निकल के साथ एक साथ सब दूरी बनी रहे तो सावधान होगा, संकालु होगा, उसको असामाजिक भी कह सकते हैं। मिलनसार नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी उंगली जो सभी बराबर बराबर दूरी पर रहा पसारने के बाद, एक दूरी बराबर लगता है कि सबके बराबर बराबर दूरी पर है, तो संतुलित दिमाग का होगा वो। सभी क्षेत्र में वो उसका प्रगति होगा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक बराबर, हर पर मौला भी उसको कह सकते हैं। लेकिन पसारने के बाद अगर उंगलियों के बीच में गैप्स आ जाए, मेरा तो गैप्स नहीं है, बीच बीच में गैप्स आ जाए, तो स्पष्ट प्राणी होता है, खुले दिल वाला होता है, खुले दिमाग वाला भी कह सकते हैं, शिशु जैसी प्रकृति होती है, खर्चीला होता है, जो जैसा कहता है उसके अनुसार से चलना शुरू कर देता है। हम ऐसा भी देखते हैं, पहला अंगुली और अंगूठा के बीच पर्याप्त स्थान मिलता हो। वैसे यहाँ जो है पहला अंगुली इसको बोलते हैं, अंगूठा है पर्याप्त। इसकी 3 स्थिति होती है। एक तो ज्यादा खुलता है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। एक थोड़ा कम खुलता है, इसको न्यून कोण। और एक समकोण स्थिति में खुलता है। तीनों की स्थिति हम अलग अलग देखेंगे। अगर अंगूठा पहला उंगली के बीच ज्यादा स्थान खुलता है तो खुले दिल वाला उदार होता है। लेकिन अगर अंगूठा और पहली उंगली के बीच कम स्थान होता है, न्यून कोण बोलते हैं, वो संकुचित स्वभाव का होता है। और अगर 90 डिग्री में खुलता है, इसको समकोण स्थिति में कह सकते हैं। और ऐसा आदमी भी काफी सोच समझ कर बोलता है, चलता है और अपना फैसला लेता है। अगर पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच ज्यादा स्थान होता है, यानी पर ये सटा हुआ हो और ये ज्यादा स्थान हो, वैसा आदमी का बोलने से, चलने से, सोचने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह कर्म से स्वतंत्र होता है। कुछ ऐसे भी देखते हैं, दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में ज्यादा स्थान होता है, यानी पहला और दूसरा, तो यहाँ पर ज्यादा स्थान होगा। इस तरह से करने के बाद ये ज्यादा स्थान अपने आप खुल देगा। तो वैसा आदमी भी भविष्य की चिंता नहीं करता है और जिंदा दिली इंसान होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, जीवन को आनंद से जीता है। तीसरी और चौथी उंगली के बीच ज्यादा स्थान हो,
जैसे मैं देखता हूँ तो मेरा ये उंगली में तीसरी और चौथी के बीच में गैप्स ज़्यादा होता है स्ट्रेट रखने के बाद। तो ऐसा आदमी भी स्वतंत्र और मालिक विचार वाला होता है। सुनता तो सबका है, करता अपने हिसाब से है। और अगर चौथी उंगली यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उंगली अन्य उंगली के बराबर हो जाए। अन्य उंगली का मतलब ये हमेशा छोटा होता है, लेकिन ये भी उठ के बड़ा हो जाए, इसके बराबर हो जाए, यानी अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, नामिका बोलते हैं, कनिष्ठा हो जाए। ऐसा होता नहीं है, कम ही होता है। पहली उंगली तर्जनी से, मध्यमा से छोटा होगा, और जो तीसरी उंगली है वो तर्जनी मध्यमा से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इधर जो है तर्जनी उंगली से ये बड़ा होता है। उंगलियों के बारे में और आगे हम जानेंगे, लेकिन अभी हम जान लें कि ये चौथी उंगली अगर इससे बड़ा हो जाए, जो इधर तर्जनी है, तर्जनी से बड़ा हो जाए, देखने में बड़ा दिखाई दे, तो उस कंडीशन में ऐसा इंसान व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में परेशानी होती है, चाहे वो भाई हो, पिता हो, माता हो, आपकी उसकी पत्नी हो। ऐसे लोग अपनी अलग व्यवस्था बनाते हैं। एक बात और, ये चौथी उंगली अगर सिर्फ टेढ़ा हो और बाकी सारे उंगली ठीक है, स्ट्रेट ना हो, टेढ़ा हो, बीच से कर्व हो जाए, इस तरह से टेढ़ा हो जाए, तो ऐसा आदमी झूठ बोलने वाला होता है। आपका अपना सगा कोई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे झूठ बोलेंगे, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। तो आज इतना ही, उंगलियों के विन्यास को हमने समझा और इसे अपने जीवन में आप उतार कर देखें। धन्यवाद, शुभ प्रभात। फिर कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।